हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टारगेट 101। आज हम क्लास 10th की साइंस चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और उसे शॉर्ट वीडियो में समझेंगे और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है और इसी चैप्टर के आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट को समझेंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। चलिए, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक क्या होते हैं या किसे कहते हैं। साथ में इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि उत्पाद किसे कहते हैं। तो आपके यहाँ पर दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। पहला अभिकारक किसे कहते हैं, दूसरा उत्पाद किसे कहते हैं। जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप उन्हें वीडियो पॉज कर लिखते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपका कि मैं एक ही वर्ड में लिख दे रहा हूँ यानी शॉर्ट में, आप उसे फुल में कर लिख लें। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है या रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपने ये भी क्वेश्चन लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो क्या है रासायनिक समीकरण क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक समीकरण को निरूपित करने के तरीके बताइए। तो ये हो जाएंगे आपके रासायनिक समीकरण को निरूपित करने के तरीके। जैसे कि हम करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोई मान लो दो तत्व हैं हमारे, फिर हम एरो का साइन लगाकर कोई भी तत्व बन जाते हैं। मान लो 3 तत्व बन रहे हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं। इतना समझ में आया। अब ये क्वेश्चन आपको पूरा एक्सप्लेन कर लिखना है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित जो हम करते हैं वो किस नियम के आधार पर करते हैं। तो वो होता है हमारा वो जो किस नियम के अनुसार करते हैं, तो वो हम करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किस नियम से करते हैं बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम से हम उसको करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको ये पूछा जा सकता है कि निम्न की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। निम्न की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया लिखो। आपको क्या दे देंगे, कुछ नाम दे देंगे। जैसे कि हमें दे दिया जल में मिलकर हमें ऐसे दे दिया जाएगा कि जल में मिलकर CO2 ये बनाता है। तो हमें उसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी इस तरीके से कि H2O + CO2 आगे जो बनेगा वो लिखनी होगी। या फिर हमें ये अधूरा दे दिया जाएगा, हमें इसे पूरा करना होगा, ठीक है। ये ऐसे तरीके के आपके क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताइए। प्रकार जो होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के, तो कितने प्रकार होते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा तैयार कर लें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं। जो पहला होता है वो होता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, आपको सिंपली याद रखना है कि जो दो तत्व होते हैं वो मिलकर अकेला तत्व बनाते हैं। इतना आपको याद रखना है कि दो तत्व मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, अकेला एक तत्व बनेंगे। दो तत्व ये हो गए और अकेला एक तत्व ये हो गया। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दूसरी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी कैसी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तत्व जो टूटकर दो तत्वों में बट जाता है, ठीक है। एक तत्व टूटकर दो तत्वों में बट जाता है और ये 3 प्रकार से होते हैं, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन और ऊष्मीय वियोजन। और आपका यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो आपका होता है, आपको जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसे
गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? तो उसे गहरे रंग की बोतल में इसलिए रखा जाता है कि वो अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आएगा तो क्या होगा कि वो बट जाएगा और वो टूट जाएगा किन्हीं दो पदार्थ में। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? यहाँ पर होगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। इतना आपको याद रखना है। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया आ जाती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में जो एक पदार्थ होता है, वो एक पदार्थ जो ज़्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ होता है, वो दूसरे पदार्थ के यौगिक को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। मान लो यहाँ पर ए एक तत्व है, एक पदार्थ है, और फिर बी और सी एक पदार्थ है। इसका यौगिक क्या होगा? जो ए है वो बी के साथ मिल जाएगा या फिर सी के साथ मिल जाएगा। तो यह क्या बनेगा? ए सी और बी को अलग भगा दे, यानी बी बन जाएगी। ये होती है आपकी संयोजन अभिक्रियाएँ। आपको अभिक्रियाएँ दे भी देगा कि बताओ ये किस प्रकार की अभिक्रियाएँ हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया पे चलते हैं। अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, जैसे हमने अभी विस्थापन, उसी का डबल विस्थापन। जैसे कि मान लो ए भी हमारे पास कोई तत्व है, वो सी डी के साथ मिलता है, क्या बनाएगा? इसके यानी ए बी के आगे वाला तत्व सी डी के पीछे वाले के साथ मिल जाएगा, और सी डी के आगे वाला तत्व ए बी के पीछे वाले की क्या बन जाएगा? ए डी प्लस बी सी। ये आपका बन जाएगा। ये होगी द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया पर देखते हैं। जो नेक्स्ट अभिक्रियाएँ हैं वो है हमारी कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया जिसे कहते हैं, या फिर उपचयन अपचयन। उसमें क्या होता है कि यदि O2 किसी चीज़ में जुड़े तो क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। अगर O2 हटे और ऑक्सीजन जुड़े तो अपचयन हो रहा है। बस ये सिंपल चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यही हो जाती है हमारी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ये रिवाइज़ कर रहे हैं हम। अगर आपको हमारी सेपरेट वीडियो देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में जो थोड़ा कुछ बच रहा है उसे भी हम देख लेते हैं। इस चैप्टर में थोड़ा और यह बच रहा है कि एक तो होता है हमारा जिसमें से ऊष्मा निकलती है, और एक होता है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है। तो जिसमें ऊष्मा लगती है, मान लो जैसे कि हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी भी तत्व को दो टुकड़ों में टूटने के लिए, दो से अधिक टुकड़ों में टूटने के लिए, यहाँ पे एक तत्व होगा तो इस तत्व को टूटने के लिए किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को बोल दिया जाता है ऊष्माशोष, यानी कि ऊष्मा को वो ग्रहण कर रही है। ठीक है, एवं आपने जो पहली प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी संयोजन, उसमें जो होता है कि कोई तत्व अगर दो तत्व में टूट रहा है तो उसमें ऊष्मा निकलती है, और वो ऊष्मा उसमें निकलने वाली अभिक्रिया को बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इतना आपको याद रखना है। और ये था पूरे चैप्टर की समरी। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आ रहा है, आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन में हम ऊष्मा निकालते हैं तो श्वसन हो जाएगी हमारी किस प्रकार की अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी आपकी श्वसन अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए ये था आज का हमारे चैप्टर का रिवाइज। अगर आपको इस चैनल पर आपको जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो किए जाएंगे आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th की हिस्ट्री, सिविक्स एंड आपको इको पढ़ाई जाएगी। इको अगर जिसको भी पढ़ना हो तो इस चैनल पर आकर वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का जो हमारा चैप्टर है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।